जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। अगर एक टॉपर एग्जाम में टॉप करता है तो वो संदर्भ लिखने का जो सही तरीका है आपका वो क्या है। ये आपका बोर्ड एग्जाम के पेपर में फ्रेंड्स 6 नंबर का आता है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं और ये वीडियो देख लेते हैं तो फ्रेंड्स आपके 6 नंबर नहीं कटने वाले, ये मेरी 100% गारंटी है। फुल मार्क्स आपको मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको संदर्भ कैसे लिखना है और इसका सटीक तरीका बताऊंगा फ्रेंड्स, बहुत ही कम शब्दों में। और आपको किस प्रकार से बोर्ड के कॉपी में लिखना है, आपको बहुत ही कम शब्दों में, और 6 नंबर आपको पक्के मिलने वाले हैं। तो किस प्रकार से लिखना है फ्रेंड्स, ये मेरे पास 2024 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है जो इस प्रकार संदर्भ आया हुआ था। तो आपका वर्णनात्मक प्रश्न में फ्रेंड्स लिखने के लिए आते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ, यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न में आपका आया हुआ था खंड बा है, वर्णनात्मक प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस किस प्रकार से आपको लिखना है, पहले आपको प्रश्न पढ़ लेना है कि आपका प्रश्न क्या कह रहा है। के अंदर आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा नंबर है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा में है कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको कॉपी में लिख कर बताऊंगा कैसे लिखना है और किस प्रकार से लिखना है। आपको सबसे पहले ये गेस करना है कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए कॉपी में लिखते हैं, किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है ये लिख कर बताऊंगा। सबसे पहले लिख देना है खंड बा और इसको अंडरलाइन कर देना है। जी, इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसको पढ़ लेना है कि क्या दिया हुआ है। इसमें आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और कुसंग की तुलना किससे की गई है ये भी आपको लिखना है। 3 क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो 2-2 नंबर के हैं, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डाल देना है गद्य। गद्य में आपको क्या लिखना है, कुसंग का ज्वर, और यहाँ लिख देना है और ले जाएगी, तो ले जाएगी। इसके 2 शब्द ऊपर के और 2 शब्द नीचे के, ये आपको लिख देना है। कुसंग का ज्वर और यहाँ ले जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आपको हेडिंग डाल देना है, संदर्भ। ये आपका संदर्भ हो गया, और संदर्भ में आपको लिखना है फ्रेंड्स प्रस्तुत पद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ पर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है, क्योंकि हिंदी आया हुआ है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, और आपको फिर अंडरलाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर मित्रता नामक पाठ से हमारा लिया गया है। तो मित्रता को आपको अंडरलाइन कर देना है, वो इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है। मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। ये आपको इतना आपको संदर्भ में लिख देना है फ्रेंड्स। इसके बाद लिखना है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या।
आपको हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ आपको 1 नंबर डालना है फ्रेंड्स, और यहाँ आपको 2 नंबर डालकर लिख देना है रेखांकित अंश की व्याख्या। और इसको आपको स्केल लेकर अंडरलाइन कर देना है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको लिखना है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है आपको, कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता। इस रेखांकित अंश की व्याख्या करना कैसे करना है ये मैं आपको लिखकर बताता हूँ। लिखना है प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई ग्रसित जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार का मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। ये आपको लिख देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको तीसरा नंबर डाल देना। संग कुसंग की तुलना किससे की गई है, ये आपको तो एक ही लाइन में आपका आ जाएगा। कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो कुसंग की तुलना पैरों में बंधी चक्की से की गई है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई और संदर्भ हो गया, और आपका ये हो गया कुसंग की तुलना किससे की गई। तो इस प्रकार आपको संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, संदर्भ सहित लिखना है।
आपका ये 3 नंबर कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2 नंबर का ये फ्रेंड्स आता है संदर्भ लिखने के लिए, 2 नंबर की रेखांकित अंश की व्याख्या और 2 नंबर का किससे क्या किया गया है ये आपको पूछ लेता है। तो इस प्रकार आपसे 6 नंबर पूरे कंप्लीट हो गए, एक भी नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं। तो ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स, जैसे आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, इस प्रकार आपको डालकर लिख देना है। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट से वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।